हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन लिटिल किटन का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब अपने आइस को ओपन करता है तब वो आसपास देखने लगता है। तब वो बेड के कॉर्नर पर किसी को बैठे हुए देखता है जो अपनी सिर बेड पर रखकर अपने हाथों से कवर करके चुपचाप सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि कौन अब उसकी बेड पर इस तरह से लेटा हुआ है जो अपनी हाथों में अपनी फेस को छुपा कर रखा है। फिर जंगकुक जब विंडो की तरफ देखता है तब वो देख पा रहा था कि बाहर डार्कनेस है। तो फिर जंगकुक को समझ में आ ही गया था कि अब नाइट का टाइम है। तब जंगकुक जो उस पर्सन को उठाने के लिए उसके हाथ को सॉफ्टली टच करते हुए कहते, तुम कौन हो, जल्दी से उठो यहाँ से। तब तब कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक फिर से कहता है, जल्दी से उठो। और इस बार जंगकुक बहुत ज़्यादा चिल्ला कर कहा था। तब तब डर के वजह से तुरंत उठ जाता है और वो उठकर जो जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से कहते हो, डम, तुम मुझे इस तरह से कैसे उठा सकते हो, मैं अभी बस सोया था। तब जंगकुक तंग को देखकर शॉक हो जाता है और कहते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे घर से निकल जाओ। तब तंग गुस्से से कहते, निकाल जाओ, मैं तुम्हारी कल से लेकर अब तक पूरी तरह से देखभाल कर रही हूँ और तुम अब मेरे साथ इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। तुम्हें याद भी है तुम्हें आज सुबह कितनी ज़्यादा फीवर था और उसके साथ अब फिर से सुबह होने वाला है और तुम मेरे साथ इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। मैं रात भर तुम्हारी देखभाल किया हो और उसके साथ दिन में भी। तुम्हारे जैसे हेवी पर्सन को कौन यहाँ पर देखभाल करने के लिए रहेगा। तब तुम को जंगकुक कहता है, नेक्स्ट टर्न में मेरी कार्ड है, उससे लो और लेने के बाद चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। जितनी ज़्यादा मनी चाहिए ले लेना मेरी देखभाल करने के लिए। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मनी से बाय नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, बस मेरे रूम से बाहर चले जाओ। तब तंग कहते, सिर्फ और कुछ घंटे वेट करो, मैं खुद भी चले जाऊंगी। मुझे कोई भी शौक नहीं लगा है तुम्हारे साथ इस रूम में रहने के लिए। तब जंगकुक सिर्फ अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, जो मर्जी करो, मेरे बेड को टच मत करना। और ये कहने के बाद जंगकुक जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब तंग रिलेटेड होकर सिर्फ जंगकुक की बाथरूम की तरफ ही देखने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आकर बेड पर लेट जाता है। तब जंगकुक जब वापस आता है, वो आने के बाद जब देखता है कि तंग बेड पर लेटा हुआ था, तब वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं मना किया था ना कि मेरी बेड को टच मत करना, पर तुम बेड पर लेटे हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत। तब तुम गुस्से से अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, चुपचाप यहाँ पर रहना है तो रहो, वरना डोर ओपन है, तुम अपने घर से बाहर जा सकते हो, मैं क्या नहीं करती हूँ। तब जंग गुस्से में आते हुए तंग को बैरिस्टर में अपने गोद में उठा लेता है। तब तंग शॉक हो जाता है, जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा इजीली उठा लिया था। तब वो जंगकुक की शोल्डर पर स्लैप मारते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतारो। तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं उतारूंगी ही। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग को लेकर सीधा घर के बाहर आ जाता है और उसे ग्राउंड पर लेटाते हुए कहता है, अब जितनी ज़्यादा लेटे रहना चाहते हो अब यहाँ पर लेटे रहो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। और ये कहने के बाद जंगकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर तंग जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जंगकुक क्या था। वो तुरंत डोर के पास जाता है और डोर को अनलॉक करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक पहले लॉक कर दिया था। तब तंग बार बार डोर पर नॉक करते हुए कहता है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ कुछ घंटे रुकने दो, सुबह होने के बाद मैं चले जाऊंगी, मेरी सब कुछ तुम्हारे घर के अंदर रह गया है, कम से कम मेरी जैकेट तो वापस करो। पर फिर भी कोई भी आंसर नहीं आता है। तब तक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, यू जियोन, जंगकुक जल्दी से डोर को ओपन करो, तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा हेल्प किया हो, तुम्हें मैं ऐसे ही फ्री ट्रीटमेंट क्या ऐसे ही दिया हो, थोड़ा सा तो मेरे ऊपर अब तुम अपनी रिस्पेक्ट तो दिखा ही सकते हो। फर्स्ट मैं तुम्हारा योंग हूँ और उसके साथ मैं तुम्हें हेल्प भी किया हूँ, मुझे सच में अब अंदर जाने दो। पर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में डोर पर जोर से किक करता है, जिस वजह से तंग को खुद को ही चोट लग जाता है और तंग गुस्से से कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बैड हो, मर जाओ। और ये कहने के बाद जंगकुक की घर की तरफ तंग देखते हुए जो वहाँ से जाने लगता है और वो रोड से चल रहा था क्योंकि उसे पता है अब उसे कोई भी कैब नहीं मिलेगा और उसके साथ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड भी था और तंग जो ठंड के अंदर ही ऐसे ही जा रहा था। और जंगकुक जो अपने रूम के अंदर था, वो रूम के अंदर जाने के बाद चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है और वो आसपास देखता है। तब वो देख पाता है कि आसपास सच में ही सब कुछ तंग मैस करके रखा था। तंग इधर उधर जंगकुक के क्लोथ को
रख दिया था, जिसे देखकर जंकुक शॉक हो जाता है। क्या तंग ने उसे देखा था? पर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है कि जो भी हो, तंग उसे देखे या तो ना देखे, कहाँ पर जाता है। फिर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते है। जब पीछे की तरफ टर्निंग होता है तब वो जो काउस के ऊपर देखता है कि तंग की जैकेट था। तब तंग की जैकेट को जंकुक तुरंत जाकर चेक करता है। तब वो तुरंत देखता है कि वहाँ पर कार्ड्स था, फ़ोन था और तंग की जो भी सारी चीज़ ज़रूरत था वो सब कुछ था। यहाँ तक तो तंग के घर की भी था। इसे देखकर जंकुक शॉक हो जाता है। तो फिर तंग घर में कैसे जाएगा? और जंकुक बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से नीचे दौड़ते हुए आ जाता है। और वो आने के बाद डोर को जब अनलॉक करता है तब देखता है कि तंग वहाँ पर नहीं था। तब जंकुक जल्दी से आकर अपने विंटर के क्लोथ को पहनता है और जल्दी से दौड़ते हुए रोड की तरफ जाने लगता है। और तंग की घर की रोड की तरफ जा रहा था। फिर और जब जाने लगता है तब वो आसपास तंग को नहीं देख पा रहा था। तब इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग इतनी ज़्यादा जल्दी कहाँ पर चला गया होगा? फिर जंकुक जब और थोड़ा सा आगे जाता ही है तभी वो अचानक से चिल्लाने की साउंड सुनता है जो तंग की ही था। तब जंकुक तुरंत वहाँ पर जाता है। तब वो देखता है कि तंग डॉग्स की तरफ देख रहा था, जहाँ पर 3 डॉग्स था और तंग की तरफ ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। तब तंग डॉग्स को गुस्से से कहता है, अगर तुम लोग मुझे बाइट करने की ट्राई किए तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम लोगों को पुलिस में दूंगी और तुम तीनों को ही मैं पुलिस में देकर मैं कम से कम 10 ईयर तक तो तुम लोगों को जेल में ही रख दूंगी, वो भी डॉग जेल में। और उसके बाद तुम लोग अपनी सबक पाओगे। अब मुझे बिल्कुल भी इस तरह से मत देखना, वरना मैं सच में तुम लोगों के साथ गलत कर दूंगी। मैं सच में, तुम जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं पुलिस में हूँ और मैं जो चाहती हूँ हर एक चीज़ कर सकती हूँ। तब डॉग तंग की बातों को सुनकर बिल्कुल भी क्या नहीं करता है और तंग की तरफ और भी ज़्यादा बनने लगता है। तब तंग फिर से वार्निंग करते हुए कहता है, मैं सच में पुलिस में हूँ, मैं तुम लोग को गिरफ्तार कर सकती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। पर डॉग जो अचानक से डर जाता है और वो सब लोग पीछे की तरफ जाने लगता है और वहाँ से तुरंत दौड़ते हुए चला जाता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता ही था कि ये सारे डॉग बहुत ज़्यादा फूल है और मेरी झूठी बातों पर वो लोग ट्रस्ट कर लेगा और वो भी कर भी लिया है। तब जंकुक पीछे से अपने डीप वॉइस में कहता है, डॉग तुम्हें देखकर नहीं डरा है, मुझे देखकर डरा है। तब जंकुक की वॉइस को सुनकर तंग डर जाता है और वो डर की वजह से जब टर्न होता है तब वो जंकुक को अपनी इतनी ज़्यादा क्लोज देखकर और भी ज़्यादा डर जाता है और नीचे की तरफ गिरने ही वाला था। तभी जंकुक तंग की वेस्ट कर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और तंग को कहता है, तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस पर्सन क्यों हो? तुम्हें बार बार कौन सेव करेगा? मैं क्या हमेशा तुम्हें इस तरह से सेव करते रहूँगी और तुम्हारी वेस्ट का मैं क्या मेरे हाथ को पकड़ते हुए रखूँगी? बाय द वे तुम्हारी वेस्ट इतनी ज़्यादा स्मॉल क्यों है? तब तंग जंकुक की तरफ सिर्फ घूरने लगा था, एक भी आंसर तक नहीं कर रहा था। जंकुक तब तुरंत कहता है, मुझे आंसर करो, तुम क्यों इतनी ज़्यादा डरते हो और तुम क्यों इतनी ज़्यादा केयरलेस हो और उसके साथ तुम्हारी वेस्ट इतनी ज़्यादा स्मॉल क्यों है? मुझे इसके आंसर चाहिए। तब तंग घबराते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, मुझे घर में जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। तब जंकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग को उठने में हेल्प करते हुए तंग की जैकेट वापस करता है और कहते हैं, यहाँ पर तुम्हारी सब कुछ है और जल्दी से अपनी जैकेट को पहनो। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी जैकेट को पहन लेता है क्योंकि उसे सच में बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा था। फिर जंकुक जो तंग को कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तब तंग तुरंत कहता है, मुझे नहीं चाहिए, तुम जैसा क्रूल पर्सन के पास से मैं कोई भी हेल्प नहीं चाहती हूँ। तब जंकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, हाँ तुम यहाँ से जब घर में पहुँचोगे तब तक सुबह हो जाएगा और उसके साथ जो डॉग भाग गया है वो लोग अगर तुम्हें सामने मिला तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा? मैं तो नहीं रहूँगी। तो फिर अब चुपचाप मेरे साथ चलो माय डियर लिटिल किटन, वरना तुम्हारे साथ पता नहीं क्या होगा। मैं इसके रिस्क नहीं ले सकती हूँ। आई थिंक मेरी बदन ने तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए कहा था और मुझे उस शॉटी के पास से कोई भी आप डांट नहीं सुनना है, वो सिर्फ मेरे दिमाग को खाता है। तब तुरंत तंग कहता है, मेरी फ्रेंड बिल्कुल भी शॉटी नहीं है। तब तुरंत जंकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, रियली उसकी हाइट देखा हो? तब तंग कहते, उसकी हाइट बस बहुत ज़्यादा स्मॉल है। आई नो, बस उतनी भी ज़्यादा स्मॉल नहीं है, एकदम परफेक्ट हाइट है, हम लोग सिर्फ थोड़ा सा टॉल है। तब जंकुक कहता है, हम लोग टॉल हैं बट वो शॉर्ट है, इसे याद रखो। और शॉर्टी को शॉर्ट कहना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। जो भी हो, अब चलो माय डियर किटन, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ,
वरना मैं तुम्हें फोर्सफुली यहाँ से उठा कर लेकर जाऊँगी। तब उठाने के बातों को सुनकर तंग अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है, पता नहीं क्यों बट उसे फील हो रहा था। फिर तंग जंकुक को कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जाऊँगी। तब जंकुक गुस्से में आकर तंग को बारिश में अपनी गोद में उठा लेता है और जल्दी से वो तंग को लेकर जल्दी से अपनी घर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो जल्दबाजी में अपनी कार या तो बाइक लेना भूल गया था। तब तंग कहता है मुझे नीचे उतार दो, मैं जा सकती हूँ। तब जंकुक तंग की एक भी बातें तक नहीं सुनता है और तंग जो बार बार जंकुक की सिस पर स्लैप मार रहा था, पर जंकुक उसे इग्नोर कर देता है। उसके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि तंग बहुत ही ज़्यादा कम वेट की था और उसके साथ जंकुक सच बोले तो फिर तंग को उससे देखकर ऐसा लग रहा था वो शायद वीक होगा। उसकी वेट बिल्कुल भी नहीं है, इतनी ज़्यादा कम वेट कोई इंसान की कैसे हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है शायद जंकुक ज़्यादा ही अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और इसी वजह से अब उसके साथ ऐसा फील हो रहा है। और जंकुक कभी भी किसी को बैटस्टल में अपने गोद में नहीं उठाया है, तो फिर शायद यही एक रीज़न है कि ऐसा हो रहा है। फिर जंकुक जब तंग को लेकर अपने घर तक पहुंच जाता है, तब वो तंग को उतरते हुए कहते यहाँ पर ही रुको, मैं कार को लेकर आती हूँ, और अगर यहाँ से तुम एक कदम भी हिलने तक लगे तो फिर देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। और ये कहने के बाद जंकुक जल्दी से अपनी कार को लेकर वापस आ जाता है और वो तंग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं अंदर आओगे या तो यहाँ पर ही परे परे रहोगे। तब तंग इजीली कहते तुम मुझे 1 नाइट यहाँ पर रुकने दे सकते हो और सिर्फ कुछ सवारी है। तब जंकुक कहता अंदर आओ। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट के चुपचाप अंदर चला जाता है और गुस्से से उस पर करके कहता है मैड पर्सन। और ये कहने के बाद वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम कुछ मुझे बोल रहे थे। तब तंग कहते मैं क्यों तुम्हें कुछ बोलूँगी, तुम जैसे क्रूल पर्सन को कौन क्या बोलेगा, चुपचाप सिर्फ घर की तरफ चलो, मैं हंगरी हूँ, मुझे खाना भी है। तब जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है और कार को ड्राइव करने लगता है। फिर तंग और जंकुक जब घर में पहुँच जाता है, तब जंकुक जब तंग की तरफ देखता है तब वो देखता है कि तंग सो रहा था। तब जंकुक उसकी तरफ घूरने लगता है। फिर जंकुक तंग को सॉफ्टली कहता है लिटिल किटन अब क्या तुम उठ सकते हो, पर तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंकुक जब फिर से कहता लिटिल किटन अब उठो, पर फिर भी तंग की कोई आंसर नहीं था। तब जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में शाउट करके कहता है यू डम, जल्दी से उठो, मेरे पास टाइम नहीं है। तब तंग जो फिर से जंकुक की चिल्लाने की साउंड सुनकर डर जाता है और तुरंत उठ जाता है और वो जंकुक की तरफ देखकर जो अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है तुम क्या एक मैड हो या तो एक डॉग हो जो इस तरह से बार बार सिर्फ भौंकने स्टार्ट कर देते हो। तब जंकुक गुस्से से कहता है तुम्हारी घर आ गया है, अब नीचे उतर सकते हो तुम, अब जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना है। तब तंग गुस्से से कहते हो मैडम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें भी मुझे नहीं देखना है। और ये कहने के बाद तंग गुस्से से कार से उतर जाता है और वो जब जाने वाला था तब जंकुक कहते थैंक्स तो कह सकते हो तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। तब तंग जंकुक की तरफ टर्न होता है और उसकी कार के पास जाकर उसको विंडो के पास खड़े होकर उसे अपनी काम वॉइस में कहते तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि तुम्हारी आज जो लाइफ जिंदा है वो मेरी वजह से है, तो फिर तुम अब मेरे पास आभारी हो, तो फिर इसे याद रखो, ठीक है। और तुम जो मुझे हेल्प किया हो मैं खुद के साथ भी कर सकता था और डॉग से मैं नहीं डरती हूँ, तो फिर मुझे ये सारे बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मैं लाइफ को बचाई हो और डॉग मुझे कुछ भी नहीं कर पाता। तब जंकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता रियली, एक बाइट करता और तुम्हें 14 इंजेक्शन लेना पड़ता, तो फिर तुम्हें कितनी ज़्यादा बाइट करता, तुम्हें कितनी ज़्यादा इंजेक्शन लेना पड़ता तुम्हें पता है। तब तंग कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं डॉक्टर ही हूँ, तुम अपनी बॉक्सिंग पर फोकस करो जो तुम्हें करना चाहिए और ख़ुद की ख्याल भी रखना, क्योंकि मैं बार बार तुम्हारी देखभाल करने तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। जिमिन को कह देना कि कल मेरी कुकीज़ को मेरे घर में पहुँचा दे। और ये कहने के बाद तंग गुस्से से जाने लगता है। तब जंकुक कहते तुम कुकीज़ के लिए मेरी देखभाल किए थे। तब तंग किसी की तरफ टर्न होता है और कहता है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को देखभाल करने के लिए और क्या मांगूंगी, कुकी तुमसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब जंकुक कहता है मैं भी कुकी हूँ, तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं खुद से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। तब तंग अपना इसको रोल कर लेता है और कहता कौन से एंगल से तुम कुकी की तरह लगते हो, मैं कहा था कुकीज़, जो खाता है वो कुकीज़, तुम जैसे इंसान को कौन खाने जाएगा।
और इसके साथ तंग अपना आइस को रोल कर लेता है। जंगकुक तभी कहता है रियली, मुझे कौन खाएगा? सब लोग चाहता है कि मैं उसे खा लूँ। और लिटिल किटन, तुम मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत बढ़ा रहे हो, उसे कंट्रोल करो। मैं उसे पसंद करूँगी अगर तुम उसे मेरी बेड पर दिखाना ज़्यादा ज़रूरत समझोगे। तब ताउंग कहता है मेरे साथ ये सारी बातें करके तुम्हारी कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर क्या नहीं करती हूँ। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है तुम तो ज़रूर करते हो, और इससे बहसास फुल दे तुम मेरी देखभाल क्या हो। एनीवे, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है तुम होल डे मेरी बॉडी को देखने के लिए ये सब कुछ किए थे। मुझे हर एक चीज़ पता रहता है, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी ज़्यादा सेक्सी। मेरे ऊपर से कौन अपने नज़र को हटा सकता है। तब तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहते सेक्सी, और तुम खुद की बॉडी को जाकर मिरर में देखो, बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हो। और ये कहने के बाद तंग गुस्से से घर के अंदर चला जाता है। तब जंगकुक जो शॉक हो जाता है और वो एक सेकंड के लिए सोचने लगता है क्या सच में वो गंदे लगता है। और जंगकुक उसके बाद कहते नो, मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक अपनी कार को टर्न करते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। वो घर में जाने के बाद जब अपने जैकेट को उतारता है तब वो अचानक से खुद की सिक्स पैक एप्स को टच हो जाता है। तब जंगकुक को तांग की बातें याद आता है कि जंगकुक बिल्कुल भी एक औसम बॉडी नहीं पाया है, और वो तुरंत अपने रूम में चला जाता है और अपनी शर्ट को उतारते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और खुद को मिरर में देखता है। वो खुद को देखकर कहता है मैं तो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हूँ। तो फिर वो कैसे कह सकता है कि मैं बिल्कुल भी हॉट नहीं हूँ? शायद उसने मुझे नहीं देखा था, बट मेरी क्लोथ इधर उधर पड़ा हुआ था, तो फिर वो मुझे ज़रूर देखा था। पर वो मुझे ऐसे कैसे कह सकता है? कोई भी मुझे ऐसा नहीं कहा है। सब लोग ही मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और सब लोग मुझे चाहता है। वो कैसे सारे गंदे बातें कर सकता है? मैं सच में हूँ। और जंगकुक फिर से मिरर की तरफ देखता है और फिर से कहता है मैं क्या सच में एक ऑसम बॉडी नहीं पाया हो? आई थिंक मुझे कल से जिम में और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और उसके साथ बॉक्सिंग क्लब में भी, क्योंकि अब ये सब कुछ उस किम तांग की वजह से स्टार्ट हुआ है। अब मुझे मेरी खुद की बॉडी भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है देखकर। मुझे अब और भी ज़्यादा खुद की बॉडी को मेंटेन करना होगा और उसे शो करना होगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा हॉट हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और उसके बाद वो फिर से मिरर की तरफ देखता है और फिर से कहता है नो, मैं हूँ, तुम झूठ कह रहे थे किम तांग। और जंगकुक उसके बाद अपनी शर्ट को पहन लेता है और वो टाइम को चेक करके देखता है कि मॉर्निंग की 5 बज रहा था। तब जंगकुक जो जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है और जल्दी से एक आम बात लेने के बाद अपनी क्लोथ को चेंज करके जिम में जाने के लिए रेडी हो जाता है और जंगकुक जिम के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ तंग घर के अंदर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहा था। उसे अपने टमी में से साउंड आ रहा था, पर तंग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने रूम में जाता है और बेड पर लेटकर खुद को दुपट्टे से कवर कर लेता है और वो कुछ मिनट के अंदर पूरी तरह से सो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। और दूसरी तरफ जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में था, क्योंकि सच में उसे उस केस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और जब उसे फिनिश कर पाता है तब तक जिमिन देखता है कि मॉर्निंग के टाइम हो रहा था। तब जिमिन जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगता है और जब तंग को कॉल करता है तब तंग कॉल नहीं उठाता है। तब जिमिन और भी ज़्यादा घबराने लगता है कि पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। फिर जिमिन जब घर में पहुंच जाता है तब वो डोरबेल बजाने लगता है, पर जब डोर कोई भी ओपन नहीं करता है तब जिमिन एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन करते हुए अंदर जाता है और अंदर जाकर जंगकुक के रूम में जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसे देखकर जिमिन शॉक हो जाता है और वो फिर से तंग को कॉल करता है, पर तंग कॉल नहीं उठाता है। तब जंगकुक को तुरंत जिमिन कॉल करता है। तब जंगकुक कॉल को उठा लेता है। तब जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तंग कहाँ पर है। तब जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है वो अपने घर में गया। तब जिमिन कहता है वो अपने घर क्या कर रहा है, तुम्हें फीवर था ना, और तुम कहाँ पर हो। तब जंगकुक कहता है मैं जिम में हूँ और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे नेक्स्ट वीक मैच के लिए जाना होगा, तो फिर मुझे अब मेरी प्रैक्टिस करना होगा। तब जिमिन कहता है वो क्या ठीक था, वो क्या अपनी फूड लिया था। तब जंगकुक कॉल को कट कर देता है। तब इसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचने लगता है वो अपने इस ब्रदर को लेकर क्या कर सकता है। सच में वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, जो जिमिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो गुस्से से कहता तुम्हें सच में पनिश की ज़रूरत है। और जिमिन एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपने रूम में जाता है और वो खुद भी फ्रेश हो जाता है
और वो तंग को टेक्स्ट करता है पर फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तब जिमिन सोचता है शायद वो सो रहा होगा। तब जिमिन को हंग्री फील होने लगता है और वो ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। ब्रेकफास्ट करके वो जल्दी से कुकीज़ मेक करने में स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ तंग की फेवरेट जैम्स और सब कुछ से, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी फ्रेंड अब उसके ऊपर गुस्सा करे, क्योंकि जिमिन को पता है अगर तंग को सही टाइम पर उसकी सेस नहीं मिलेगा तो फिर तंग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, जो जिमिन बिल्कुल भी नहीं चाहता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।